बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान की जानिब से इसराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान। हम तमाम दुनिया के ममालिक को तस्लीम कर लेंगे, हम अमेरिका को भी तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम इसराइल की नाजायज हुकूमत का वजूद जल्द खत्म कर देंगे। तालिबान के इस हालिया बयान के बाद पूरे इसराइल में खलबली मच गई। इसराइली मीडिया की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं कि अब तालिबान का अगला टारगेट इसराइल को तबाह करना है, फलस्तीन को आजाद करवाना है और तालिबान बदरी कमांडोज किसी भी वक्त इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत के ऐलान के साथ ही नई पॉलिसी का ऐलान हो गया है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की जानिब से रशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा गया है कि वो दुनिया के तमाम ममालिक को तस्लीम कर लेंगे, वो अमेरिका को भी तस्लीम कर लेंगे जिन्होंने 20 साल तक उन पर जंग मुसल्लत किए रखी, मगर इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने नाहक फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा कर रखा है। नाज़रीन कराम, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उस वक्त फलस्तीनी जिहादी तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया कतर आए थे और उन्होंने मुल्ला बिरादर से मुलाकात की थी। उसके बाद एक पॉलिसी बयान जारी हुआ था जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी का कहना था कि हमारा अगला टारगेट बैतुल मक़दस की आज़ादी है, जिसके बाद इसराइली मीडिया में एक चीखो पुकार का आलम पैदा हुआ। तमाम इसराइली मीडिया गले फाड़ फाड़ कर तालिबान के खिलाफ दुहाइयां देता रहा कि अब तालिबान इसराइल के खिलाफ जिहाद के लिए फलस्तीन में दाखिल होने जा रहे हैं। यही हाल इस वक्त भारत का भी है। भारत और इसराइल दो ऐसे ममालिक हैं जहां मुसलमानों पर बेपनाह मजालिम ढाए जा रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि नाम नेहाद मुस्लिम ममालिक आंखें बंद करके इन मजालिम पर खामोश बैठे हैं। सऊदी अरब को ले लें, वो इसराइल की गोद में बैठा हुआ है। यूएई ने अलल-ऐलान न सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया बल्कि अपने मुल्क में इसराइल को फौजी अड्डे बनाने की इजाजत भी दी। इसराइल ने यूएई में अपना सफारत खाना भी खोल लिया, मगर जब फलस्तीन की बात आए तो ये मुस्लिम उम्मा के नाम नेहाद लीडर्स चुप साध लेते हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो 2 माह कबल मई में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली लड़ाई में यूएई के पायलट्स ने फलस्तीन पर बमबारी में हिस्सा लिया था। इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है जो नमक हराम अरब ममालिक की जानिब से फलस्तीन पर रवा रखा जा रहा है। अगर ओआईसी की बात की जाए तो वो भी इसराइल का पपेट इदारा है। वो वही पॉलिसीज और बयानात देता है जो इसराइल का मंशा और मकसद होता है। लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल में तालिबान की जानिब से ये हालिया बयान किसी थप्पड़ से कम नहीं था जिस पर इसराइल में शोर मचा हुआ है। अब ये ताज़ा बयान जो तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की जानिब से दिया गया है, ये यकीनन इसराइल को सोचने पर मजबूर करेगा और यकीनन इसराइली इंटेलिजेंस इस पर गौर करेगी कि तालिबान अपनी अगली पॉलिसी इसराइल के हवाले से क्या बना सकते हैं। नाज़रीन कराम, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर कई दहाइयों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े का बायस बना हुआ है। अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखिला और फिर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के करीब तस्वुर किए जाने वाले तालिबान के कंट्रोल से भारत में कई हलकों में यह खौफ पैदा हुआ है कि अब तालिबान जम्मू और कश्मीर जैसी जगहों को भी अपना हदफ बना सकते हैं। एक टीवी मुबाहिसे में पाकिस्तान की हुक्मरान पार्टी की रहनुमा से यह बयान मंसूब है कि तालिबान ने कहा है कि वो हमारे साथ हैं और वो हमें कश्मीर को आज़ाद करवाने में मदद देंगे। नाज़रीन कराम, 2001 से जब अमरीकी इत्तेहाद में अफवाज ने काबुल से तालिबान हुकूमत का खात्मा किया था तो भारत तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद की पुष्टपनाही करता रहा। इस जंग के 20 साल बाद पाकिस्तान के हामी तालिबान के इक़्तिदार को
भारत के लिए एक बड़े सेट बैक के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के अफगानिस्तान में उस वक्त के सदर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात थे, जहां से भारत ने रॉ की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें कर रखी थी, जो पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने बर वक्त नाकाम बना दी। नाज़रीन इकराम, कुछ इसी तरह साबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू 1 जुलाई को फलस्तीन के मगरबी किनारे के 30% इलाके इसराइल में जम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस मंसूबे को इल्तिवा में रखा क्योंकि हिंदुस्तान के बरक्स इसराइल में उनको फौज, अपोजिशन और बैरून मुल्क आबाद यहूदियों की तरफ से सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। ओस्लो अकार्ड की रूह से मगरबी किनारे को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एरिया सी में मगरबी किनारे का 60% इलाका आता है। इसमें 3 लाख फलस्तीनी आबाद हैं। यही इलाका इसराइल की नजरों में खटकता है। मगरबी एशिया में अक्सर माहिरीन का कहना है कि नेतन्याहू की इस बाजी का एक मस्बत पहलू ये रहा है कि इसराइली सियासत में फलस्तीन को एक बार फिर मरकजियत हासिल हुई है। अरसे से इसराइली सियासी जमातें तो मसला फलस्तीन पर बात करना भी गवारा नहीं करती थी। इस हवाले से अमरीकी इंतजामिया में भी घुमसान का रन पड़ा है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जेराड कुशनर और इसराइल में अमरीकी सफीर के दरमियान इस मसले पर खासे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। कुशनर, जिसने ट्रंप का मिडल ईस्ट प्लान यानी डील ऑफ द सेंचुरी तरतीब दिया, उसका कहना है कि नेतन्याहू के फलस्तीनी इलाकों को जम करने के फैसले से अमरीकी प्लान को खतरा लाहिक हो गया है। गुज़श्ता साल जनवरी में जब सदर ट्रंप नेतन्याहू की मायत में व्हाइट हाउस में अपने प्लान को रिलीज कर रहे थे, तो सामईन में ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफरा भी शामिल थे, जिसका मतलब यही था कि इस प्लान को अब अरब ममालिक की हिमायत हासिल है। कुशनर का ख्याल था कि वो जल्द ही मिस्र, सऊदी अरब और उर्दन को भी इस प्लान पर राजी करवा लेगा। कुशनर फिलहाल खलीजी ममालिक की नाराजगी मोल लेने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि इन ममालिक में उसके कई प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। मोदी की तरह नेतन्याहू भी गैर रिवायती खतरात मोल लेने वाला सियासतदान था। जिस तरह इंतहा पसंद हिंदुओं को मोदी की शक्ल में अपना निजात दहिंदा नजर आया, इसी तरह यहूदी इंतहा पसंदों के लिए भी नेतन्याहू एक अतिया था। फलस्तीनी इलाकों को जम करने के प्लान पर बातचीत करने के लिए हाल ही में जब एक अमरीकी यहूदी वफद नेतन्याहू से मुलाकात करने दफ्तर पहुंचा और उसके मुज़मिरात से उसको आगाह करवा रहा था, तो उसने अपनी मेज की दराज से एक मुनक्कश बक्स निकाला। उसमें 500 कबल मसीह जमाने का एक सिक्का था, जो उसके बकौल मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल खुदाई के दौरान इसराइली माहिरीन आसार कदीमा को मिला और उस पर अबरानी में नेतन्याहू खुदा हुआ था। उससे उसने ये फाल निकाली कि यहूदियों को आला मकाम दिलवाने और इसराइल को मजबूत और मुस्तहकम करवाने की जिम्मेदारी उस पर खुदा की तरफ से आयद की गई है। मगर इसराइल में एहतसाबी अमल शायद हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत है और वहां अभी अपोजिशन और दीगर इदारे हुकूमत के साथ टक्कर लेने की पोजीशन में है। इसके अलावा तमाम तर जारहाना कार्रवाइयों के बावजूद यहूदियों को इदराक तो हो गया कि वो नाकाबिल तस्खीर नहीं है। इसका अंदाजा तो 1973 की जंग में उस वक्त हो गया था, मगर 2006 में जंग लुबनान और 2014 में गजा जंग के बाद ये बात और शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। इसलिए दुनिया भर के यहूदी और इसराइल के मुक्तदर तबके चाहते हैं कि इससे पहले कि तारीख का पहिया कोई और रुख इख्तियार करे, इसराइल की सरहदों का तयन करके पड़ोसी ममालिक से इसका वजूद तस्लीम कराया जाए। इसराइल की फौज और दुनिया भर के यहूदियों ने जिस तरह नेतन्याहू और अब नफ्ताली बेनेट के प्लान के मुज़मिरात का एक मारूजी जायजा लिया है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली जमहूरियत हिंदुस्तान के लिए एक सबक है। नाज़रीन इकराम, तालिबान की जानिब से अब इसराइल के खिलाफ दिया जाने वाला हालिया बयान और इसराइल में अपने मुजाहिदीन दाखिल करने का खतरा ये साबित करता है कि तालिबान का अगला टारगेट यकीनन कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी है।